की पॉइंट्स ऑफ फिक्स्ड कैपिटल मेथड में आप समझोगे कि फिक्स्ड कैपिटल मेथड के सम को करते समय आपको किन किन पॉइंट्स को ध्यान में रखना है। तो स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि यहां पर क्या लिखा है। तो यहां पर लिखा है अंडर दिस मेथड टू अकाउंट्स ऑफ पार्टनर्स आर ओपन, दैट इज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स एंड पार्टनर्स करंट अकाउंट्स। मतलब फिक्स्ड कैपिटल मेथड में पार्टनर्स के दो अकाउंट्स ओपन होंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स और पार्टनर्स करंट अकाउंट्स। ये समझ में आ गया। तो पहले पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स को समझ लेते हैं कि यहां पर क्या लिखा है। तो यहां पर लिखा है अंडर दिस मेथड ओपनिंग कैपिटल बैलेंस ऑफ ऑल पार्टनर्स रिमेन्स फिक्स्ड फ्रॉम ईयर to year unless additional capital brought or part of capital withdrawn by any partner। मतलब फिक्स्ड कैपिटल मेथड में सारे पार्टनर्स का ओपनिंग कैपिटल बैलेंस हर साल फिक्स्ड होगा अगर कोई पार्टनर एडिशनल कैपिटल नहीं लाता है तो, और अगर कोई पार्टनर अपने कैपिटल का पार्ट विड्रॉ नहीं करता है तो। यह भी समझ में आ गया। इनिशियल कैपिटल, ओपनिंग कैपिटल, additional capital and drawings against capital are recorded in this capital accounts। मतलब initial capital, opening capital, additional capital और drawings against capital ये सब partners capital accounts में रिकॉर्ड होगा। ये भी समझ में आ गया। These accounts will be credited when capital account of any partner is initially opened or capital balance of any partner is increases because of additional capital and debited when capital balance of any partner is decreases because of drawings against capital or capital account of any partner is finally closed। अब ये क्या लिखा है अच्छे से समझो। पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट्स क्रेडिट होगा जब किसी पार्टनर का कैपिटल अकाउंट इनिशियली ओपन या किसी पार्टनर का कैपिटल बैलेंस इंक्रीज होगा बिकॉज ऑफ एडिशनल कैपिटल। ये समझ में आ गया। और पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट्स डेबिट होगा जब किसी पार्टनर का कैपिटल बैलेंस डिक्रीज बिकॉज ऑफ ड्रॉइंग्स अगेंस्ट कैपिटल और किसी पार्टनर का कैपिटल अकाउंट फाइनली क्लोज्ड होगा। ये भी समझ में आ गया। Under this method, all partners capital account always shows credit balance। मतलब फिक्स्ड कैपिटल मेथड में सारे पार्टनर का कैपिटल अकाउंट हमेशा क्रेडिट बैलेंस शो करेगा। यह भी समझ में आ गया। क्रेडिट बैलेंस आर ट्रांसफर्ड टू लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट और इस क्रेडिट बैलेंस को बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में ट्रांसफर करना है। यह भी समझ में आ गया। अब पार्टनर्स करंट अकाउंट्स में क्या लिखा है उसे समझते हैं। तो यहां पर लिखा है अंडर दिस मेथड ओपनिंग करंट बैलेंस ऑफ ऑल पार्टनर्स चेंजेस एवरी ईयर। मतलब फिक्स्ड कैपिटल मेथड में सारे पार्टनर्स का ओपनिंग करंट बैलेंस हर साल चेंज होगा। यह समझ में आ गया। This accounts will be credited when current balance of any partner is increases except of additional capital and debited when capital balance of any partner is decreases except of drawings against capital or current account of any partner is finally closed। अब ये क्या लिखा है अच्छे से समझो। पार्टनर्स का करंट अकाउंट्स क्रेडिट होगा जब किसी पार्टनर का करंट बैलेंस इंक्रीज होगा एक्सेप्ट ऑफ एडिशनल कैपिटल। ये समझ में आ गया। और पार्टनर्स का करंट अकाउंट्स डेबिट होगा जब किसी पार्टनर का करंट बैलेंस डिक्रीज एक्सेप्ट ऑफ ड्रॉइंग्स अगेंस्ट कैपिटल और किसी पार्टनर का करंट अकाउंट फाइनली क्लोज होगा। ये भी समझ में आ गया। Under this method, the current account of any partner may show either debit balance, credit balance और nil balance। मतलब फिक्स्ड कैपिटल मेथड में किसी भी पार्टनर का करंट अकाउंट डेबिट बैलेंस भी शो कर सकता है, क्रेडिट बैलेंस भी शो कर सकता है और नील बैलेंस भी शो कर सकता है। जब किसी पार्टनर का उसके डेबिट साइड का टोटल उसके क्रेडिट साइड के टोटल से ग्रेटर होता है तो इन दोनों के डिफरेंस को डेबिट बैलेंस कहा जाता है। जब किसी पार्टनर का उसके क्रेडिट साइड का टोटल उसके डेबिट साइड के टोटल से ग्रेटर होता है तो इन दोनों के डिफरेंस को क्रेडिट बैलेंस कहा जाता है। और जब किसी पार्टनर का उसके डेबिट साइड का टोटल उसके क्रेडिट साइड के टोटल से इक्वल होता है तो इन दोनों के डिफरेंस को नील बैलेंस कहा जाता है।
ये भी समझ में आ गया। डेबिट बैलेंस आर ट्रांसफर्ड टू एसेट साइड, क्रेडिट बैलेंस आर ट्रांसफर्ड टू लायबिलिटी साइड एंड नील बैलेंस डू नॉट शो इन द बैलेंस शीट। अगर किसी पार्टनर का डेबिट बैलेंस शो करता है तो उसे बैलेंस शीट के एसेट साइड में ट्रांसफर करना है। अगर किसी पार्टनर का क्रेडिट बैलेंस शो करता है तो उसे बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में ट्रांसफर करना है। और अगर किसी पार्टनर का नील बैलेंस शो करता है तो उसे बैलेंस शीट में शो नहीं करना है। यह भी समझ में आ गया। If the date of drawings is not given, then charge interest on drawings for average period of 6 months। अब ये क्या लिखा है अच्छे से समझो। अगर आपको सम में ड्राइंग्स का अमाउंट और रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स गिवन है, लेकिन डेट ऑफ ड्राइंग्स गिवन नहीं है, तो ऐसे केस में आपको हमेशा 6 मंथ्स का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज करना है और एक नोट लिखना है, द डेट ऑफ ड्राइंग्स इज नॉट गिवन एंड देयरफॉर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज चार्ज्ड फॉर एवरेज पीरियड ऑफ 6 मंथ्स। ये भी समझ में आ गया। Interest on loan by a partner to the firm is a charge against profits. Hence, it is payable even if there is loss। अगर कोई पार्टनर फर्म को लोन देता है तो इस लोन के इंटरेस्ट को चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट कहा जाता है। मतलब फर्म को चाहे प्रॉफिट हो या लॉस हो, फर्म को इस इंटरेस्ट को पे करना कंपलसरी है। यह समझ में आ गया। It is credited or added to his loan account and not to his capital or current account। तो अगर आपने पार्टनर का लोन अकाउंट बनाया है तो इस इंटरेस्ट को उस लोन अकाउंट के क्रेडिट साइड में शो करना है। अगर आपने लोन अकाउंट नहीं बनाया है तो इस इंटरेस्ट को उस लोन अमाउंट में ऐड करना है। यह समझ में आ गया। लेकिन इस इंटरेस्ट को उस पार्टनर के कैपिटल या करंट अकाउंट के क्रेडिट साइड में या उस पार्टनर के कैपिटल या करंट अकाउंट में कभी ऐड नहीं करना है। यह भी समझ में आ गया। तो यहां पर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि फिक्स्ड कैपिटल मेथड के सम को करते समय आपको किन किन पॉइंट्स को ध्यान में रखना है।